मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की जुबान फिसलनी भी शुरू हो गई है। जी हां, भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी और दिग्गज दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवर्णों को लेकर बेहद ही घटिया बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर लोगों को उकसाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को अब जाग जाना चाहिए, नहीं तो सवर्ण देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कांग्रेस नेता के इस आपत्तिजनक बयान पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी पलटवार किया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए, वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आगे तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। एक बार चर्चिल बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और हमें उसके इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री हैं। एक बार सदन में भाषण कर रहे थे तो बार बार यहाँ के नेता कह रहे थे, हिंदू नेता क्या कह रहे थे कि आप देश छोड़िए, भारत को हमें आजादी होने दीजिए। तो चर्चिल क्या बोले, विश्व की संस्था है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसमें भाषण करते हुए चर्चिल ने कहा, अरे ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो तुम कि देश छोड़िए देश छोड़िए, तुम हमसे पहले आओ, पहले तुम छोड़ोगे हम छोड़ेंगे। ठीक। और अगर ये मांग यहाँ का मूल निवासी करता है कि देश छोड़िए तो हम विचार करेंगे। तुम्हारे कहने पर हम देश छोड़ने को तैयार नहीं है कि तुम खुद ही विदेशी हो। समझे नहीं बात को। चर्चिल का भाषण है, मैंने निकाल लिया है इंग्लैंड से, मेरे पास रखा है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मुकाबला कर ले फूल सिंह बरैया से। जो फूल सिंह बरैया जी ने बोला है, ये फूल सिंह बरैया जी का अकेला विचार नहीं है। ये फूल सिंह बरैया ने जो मैंने देखा है वो वीडियो उनका सुना है, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो घोर आपत्तिजनक है। ये अकेला फूल सिंह बरैया जी का विचार नहीं है, कांग्रेस के कमलनाथ जी का भी विचार है, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। क्या आप क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार के भाव को बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब एक वर्ग का नाम लिया, मुझे वर्ग बोलना भी नहीं चाहिए कि वो हम भाई भाई है, तो मैं कहना हूँ कि वो वर्ग सब मिला के हम भाई भाई है। भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में कभी नहीं कहा कि कौन क्या है, वो हमेशा कहते हैं 125 करोड़ हमारे देशवासियों। तो जो इस देश में रहता है, उस राष्ट्र में रहता है, ये देश कोई फूल सिंह बरैया के पिताजी का देश नहीं है। जिन्होंने टिकट दिया फूल सिंह बरैया जी को, एक कमलनाथ जी के चाचा का देश नहीं है, उनका भी होगा। ये देश जो है ना, करोड़ों लोग शहीद हुए, ये देश जो है ना इस विचारधारा का है। ये राष्ट्र जिसको कहते हैं, ये दुनिया को दिशा देने की विचारधारा का देश है। यहाँ की संस्कृति जो है ना समानता की संस्कृति है, एक भाव की संस्कृति है, एक आत्म की संस्कृति है। शरीर मन बुद्धि आत्मा के साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना दिया है, उस प्रकार का देश है। इसलिए फूल सिंह बरैया जी जैसे लोग, और जिस प्रकार से जिस पार्टी ने उनको उतारा है चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने, ये उनका विचार हो सकता है कि फूट डालो राज करो। ये अंग्रेज़ों का विचार हो सकता है फूट डालो राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार कभी नहीं हो सकता है। तो फूल सिंह बरैया जी, ये जनता सब देखती है। मैं भिंड लोकसभा में काम कर रहा था, मेरी विधानसभा उसी बात है। इसी समय एक वहाँ पर सांसद लोकसभा का लड़ाए थे, मिस्टर जरारिया जी कुछ नाम है उनका, वो लड़े थे, आशीष जरारिया। इसी प्रकार की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो भिंड की जनता गांव में घुसने नहीं दिया उनको, गांव में। मैं कहना चाहता हूं भांडेर की जनता को, इस प्रकार का अराष्ट्रवादी जो शब्द हैं, अराष्ट्रवादी वो नहीं होंगे। जिस शब्दों का उपयोग किया है, ये देश की आत्मा के शब्द है क्या? आप क्या चाहते हो? इसलिए मैं भांडेर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस का असली चेहरा फूल सिंह बरैया है। बैकिंग में दिमाग कुछ है, फ्रंट फूल सिंह बरैया है। इसलिए जनता देखिए कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। तो मध्य प्रदेश में इनको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा अब आगे नहीं चलेगी। 50 साल तक इस देश के तख्ते ताउस पर बैठ के तुमने बेवकूफ़ बनाया। तो इसलिए मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूँ। ये राष्ट्र एक है, राष्ट्र में रहने वाले जन एक हैं,
मानस एक है। और अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में उस छतरी के नीचे हम सब एक हैं।